संसदीय क्षेत्र के लगभग जो पीएचसी है या अनुमंडल स्तर का जो हॉस्पिटल है या अन्य दूसरे जो इम्पोर्टेंट सेंटर हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसका मैंने मुआयना किया है, निरीक्षण किया है और कई चीज़ों को मैंने देखा है। कई जगह पर कुछ कमी को भी मैंने देखा है और सरकार के पास इसकी रिपोर्ट मैंने की है। पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, पटना के सिविल सर्जन को और माननीय मंत्री स्वास्थ्य को मैंने कहा है। कल भी इस इलाके में मैं घूम रहा था तो कुछ कमी मैंने देखा, इसका जिक्र ये खास तौर पर मुझे चिंता हुई कि जो मसौढ़ी अनुमंडल हॉस्पिटल है उसकी स्थिति ठीक नहीं है। वहाँ जब मैं गया कल तो 6:15 बजे, प्रभारी तो नहीं ही थे, एक डॉक्टर को देखा, 3 नर्स को देखा, एक पेशेंट को नहीं देखा। ये चिंता का विषय गरीब फैलाता है। तो खैर इसकी रिपोर्ट मैंने शिकायत दर्ज करा दिया है, ध्यान आकृष्ट करवा दिया है स्वास्थ्य मंत्री को प्रॉपर कार्रवाई कीजिए ताकि वो फंक्शनिंग हो सके। नॉन फंक्शनिंग है, 100 बेडेड हॉस्पिटल है, नॉन फंक्शनिंग है, इस बात को मैं स्वीकारता हूँ। दूसरी बात यह है कि सरकार अपने स्तर पर राज्य और केंद्र दूसरी लहर चल रही है कोरोना का, जो काफ़ी तेज़ी से है, 5 गुना 7 गुना अधिक पिछले बार से अधिक तेज़ी से है और बड़े पैमाने पर लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। स्थिति है कि पटना के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं जहां कोरोना का इलाज हो रहा है वो सब भरे पड़े हैं। आज मैं इसके संदर्भ में माननीय गृह मंत्री जी को और माननीय रक्षा मंत्री को पत्र भी लिखा था। गृह मंत्री जी से मेरी टेलीफोन पर बातचीत भी हुई है, उन्हें आश्वस्त किया है और एक खुशखबरी है कि पिछले बार 1000 बिस्तरा का हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर और पटना बीटा में शुरू हुआ था। बीटा मेरे क्षेत्र का इलाका है जहाँ कर्मचारी बीमा निगम द्वारा संचालित एक कॉलेज हॉस्पिटल है। उसमें पिछले बार भी 500 बेड एक्स्ट्रा डीआरडीओ के माध्यम से बेड और अन्य सामग्री उपलब्ध कराया गया था और कोविड पेशेंट को राहत मिली थी। मैं समझता हूं कि इस बार भी मैंने जब माननीय गृहमंत्री से बातचीत की, अनुरोध किया तो उन्होंने स्वीकार लिया है और इस बार पुनः पिछले बार की तरह 500 बेडेड कोविड पेशेंट के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराने का उन्होंने आश्वासन दिया है और निर्देश भी दिया है। और मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन तो कोई सोल्यूशन नहीं है और चूँकि लॉकडाउन पिछले बार लगी तो देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई, बेरोजगारी भी बड़े पैमाने पर होगी। मगर वर्तमान में भी आपने देखा होगा कि 7 बजे के बाद दुकानें बंद कर दी गई हैं। कुछ कदम सरकार ने उठाया है और मैं समझता हूँ कि वो लोगों के मन पर ये भाव पड़े और अपने आचरण में परिवर्तन करें, जैसे कि दूरी बनाना है, मास्क पहनना है, साफ सफाई रखना है और वैक्सीन लेना है। वैक्सीन बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है, पूरे बिहार में दिया जा रहा है, पूरे देश में दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि रफ्तार संक्रमित लोगों की बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है। मगर कड़ाई भी और दवाई भी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है, ये करने से हम बच भी सकते हैं और अपना काम धंधा करके अपनी रोजी रोजगार भी कर सकते हैं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी ठीक रह सकेगी। तो ये मैं नहीं कह सकता कि लॉकडाउन लगेगा। अभी महाराष्ट्र में वहाँ की सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं लॉकडाउन जैसा, तो भगवान न करे कि लॉकडाउन की स्थिति है नियंत्रण हो जाए। सरकार पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है, प्रशासन का काम कर रहा है, थोड़ा हम लोग को सहयोग करने की जरूरत है। जो आम जन है, हमारे जैसे लोग हैं, हम अपील करना चाहेंगे पटना वासियों से, मसौढ़ी वासियों से, धरौड़ा वासियों से, गंगवा में रहने वाले वासियों से कि आप निश्चित तौर पर कोरोना के प्रोटोकॉल को मानिए, दूरी रखिए, मास्क जरूर पहनिए और अपने आप को बचाइए और काम धंधा करिए जो सामान्य रूप से कर रहे हैं। मुखिया चुनाव को देखते हुए अभी जो है इसका जो समय और धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव कब तक होगा, इसमें आप कुछ कैसे? देखिए, अभी तो राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच में कुछ विवाद जैसा था ईवीएम को लेकर के, और लगता है कल परसों जो मीटिंग हुई है उसमें विवाद को सुलझाने का काम किया जा रहा है और लगता है कि
सब कुछ ठीक ठाक रहा तो चुनाव के डेट तिथि घोषित किए जाएंगे और सब कुछ समान रहा तो चुनाव होगा।